हाँ जी, आपका स्वागत है विजय एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे पंच महापुरुष राजयोग के बारे में। तो देखिए, पंच महापुरुष राजयोग क्या होता है और कैसे ये कुंडली में बनता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि जब भी कोई आपके पास कुंडली दिखाने आता है या कुंडली के बारे में आप बात करते हैं, तो लोग राजयोग देखते हैं, राजयोग ढूंढते हैं। तो राजयोग क्यों देखते हैं, क्या रीजन क्या है, हम उस पर बात करेंगे। देखिए, राजयोग लोग ढूंढते हैं क्योंकि अगर वो उनको चाहिए धन। राजयोग, अगर आपकी कुंडली में जितने भी ज्यादा राजयोग होंगे, उतनी आपके धन प्राप्ति के लिए अच्छा होगा। आप राजा की तरह जीवन जिएंगे, ठीक है। आपको लाभ, सुख सुविधाएं, फाइनेंशियल कंडीशन, पैसा, ये ठीक है, भोग विलास की चीजें जो आजकल है, घर, गाड़ी, बंगला, वो सब आपको मिलेगा। तो इसलिए लोग राजयोग ढूंढते हैं। अगर आपकी कुंडली में राजयोग है तो आप दरिद्रता का जीवन नहीं जिएंगे, ठीक है। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा पैसे के लिए। तो इसलिए कुंडली में राजयोग लोग ढूंढते हैं। तो अभी पंच महापुरुष राजयोग क्या है? पंच महापुरुष राजयोग, तो पंच महापुरुष राजयोग में हमारे जो पांच ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन पांचों में से कोई भी ग्रह अगर केंद्र में स्वराशि का हो या उच्च राशि में हो, तो उस कंडीशन में से पंच महापुरुष राजयोग बोला जाता है, ठीक है जी। अब क्योंकि ये पांच ग्रहों से बनता है, तो इसलिए हरेक ग्रह को हरेक ग्रह के राजयोग को एक नाम दिया गया है, ठीक है जी। जैसे कि मंगल से बनने वाले राजयोग को रोचक राजयोग बोलते हैं। बुध से बनने वाले को बुध पंच महापुरुष राजयोग बोलते हैं, ठीक है जी। और गुरु से बनने वाले को हंस राजयोग बोलते हैं। और शुक्र से बनने वाले को मालव्य राजयोग बोलते हैं। और शनि से बनने वाले को शश राजयोग बोलते हैं। तो ये जब ग्रह अपने स्वराशि या उच्च राशि में होंगे, केंद्र में, तब ये राजयोग बनेंगे, ठीक है जी। अब हमने देखा कि इसमें हमने मंगल को लिया, बुध को लिया, गुरु को लिया, शुक्र को लिया, शनि को लिया। तो जो है, सूर्य और चंद्रमा नहीं लिए गए। इसका रीजन क्या है? देखिए, सूर्य और चंद्रमा लेने का बहुत बड़ा रीजन है कि सूर्य क्या है, आपके आत्मा को कंसीडर करते हैं, और जो चंद्रमा है वो है आपके मन। और जो ये राजयोग आपको फल देंगे, जो भी आपको पैसा, धन दौलत, जो भी आपको सुख सुविधाएं देंगे, तो उसका जो फल का भोग करेंगे, वो सूर्य और चंद्रमा ही है। आपका मन और आत्मा, अगर आपके पास पैसा होगा, सुख सुविधाएं होंगी, तो आपका मन खुश होगा, आपकी आत्मा तृप्त होगी। तो उस कंडीशन में सूर्य और चंद्रमा को इसमें नहीं लिया जाता, ठीक है। अब आते हैं हम कि राहु केतु को क्यों नहीं लिया जाता, ठीक है जी। तो राहु केतु को क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि वो एक्चुअल में कोई ग्रह नहीं है, ठीक है ना। वो एक सिर्फ छाया ग्रह है, एक शैडो प्लैनेट है। तो इसलिए शैडो प्लैनेट्स होने की वजह से उन दोनों को भी इस राजयोग से बाहर किया जाता है। तो ये सिर्फ पांच ग्रह ही हैं जो इस राजयोग में पार्ट लेते हैं। तो अब हम एक एक करके सभी राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आते हैं पहले रोचक महापुरुष राजयोग में। जब मंगल आपके पहले लगन में, पहले घर में, चौथे घर में, ठीक है जी, और सातवें घर में, और 10वें घर में, अपनी राशि स्वराशि मेष में, जब वृश्चिक में हो, या अपनी उच्च राशि मकर में हो, तो वो रोचक महापुरुष राजयोग बनता है। जैसे ये कुंडली मैंने ली है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 10 नंबर की राशि में मंगल बैठे हैं, और चौथे भाव में है जो कि केंद्र में आता है। ये चारों भाव, पहला, चौथा, सातवां, 10वां, ये चारों केंद्र में आते हैं। तो यहाँ पे मंगल बैठे हैं अपनी उच्च राशि में, तो ये राजयोग बन गया। कौन सा राजयोग बना? क्योंकि ये मंगल से बना, तो इसको रोचक महापुरुष राजयोग बोलेंगे। तो इसका कंडीशन में क्या है, अगर यही मंगल अपने यही राजयोग 10वें भाव में बनाएंगे, तो ये और भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मंगल को 10वें घर में अधिक बल मिलता है, ठीक है जी। एक्स्ट्रा पावर मिलती है, अतिरिक्त शक्ति मिलती है। तो क्योंकि मंगल क्या है, मंगल है सेनापति, ठीक है जी। अगर मंगल आपके उच्च के या स्वराशि के होंगे, वो भी केंद्र में, तो वो आपको पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपको निडर बनाएंगे, आप साहसी होंगे, आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी, आपका शौर्य जो आप होगा उसकी भी
उसका भी प्रसिद्धि आपको मिलेगी, प्रतिष्ठा होगी आपकी, आप वीर होंगे, आपको सभी तरह के सम्मान मिलेंगे और आप सत्यवान होंगे। ठीक है जी। और रोचक राजयोग वाले जो भी जातक हैं वो राजा के समान जीवन जीते हैं, वो उनको प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। और सेना में सेनापति, जैसे कि मंगल सेनापति को दर्शाते हैं, तो वो सेना में बहुत अच्छा पद भी हासिल कर सकते हैं। जैसे पुलिस में, मिलिट्री में अगर ये जातक जाते हैं तो ये बहुत हाई पोजीशन पे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो उच्च राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स में भी आप अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपको अच्छा सरकारी लोगों से आपको अच्छा सम्मान भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके उच्च के हैं या स्वराशि के हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये योग जातक को प्रसिद्धि दिलाता है, भूमि भवन वाहन का सुख दिलाता है। ठीक है जी। साहसी बनाता है, वीरता प्रदान करता है। ठीक है जी। और जब भी मंगल की दशा या महादशा आएगी तो उस कंडीशन में ये राजयोग अपना फल देने में ज्यादा सक्षम होगा। ठीक है जी। तो ये राजयोग ज्यादा एक्टिव होगा और आपको ज्यादा फल देगा उस कंडीशन में। तो देखिए, मंगल से क्या है, आपका जातक का शरीर अच्छा होगा और वो अच्छे भोजन करेगा और सदाचारी होगा। ठीक है जी। जात क्योंकि मंगल क्या है, साहस का प्रतीक है, तो जातक स्वास्थ्य हो, हेल्थ से अच्छा होगा और साहसी होगा। और जो भी मंगल के अच्छे गुण हैं वो आपको सारे आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आप दोस्तों के लिए हेल्पफुल होंगे, और क्योंकि मंगल क्या है, गर्म ग्रह है, तो आपके दुश्मन क्या है, आपसे डरेंगे। ये सेनापति है, तो सेनापति अगर स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आपके दुश्मन आपसे डरेंगे। ठीक है। तो आप इसमें ऐसे जो जिनका मंगल स्ट्रांग है वो आप सेना में, पुलिस में, ठीक है, नेवी में, ऐसी जॉब में बहुत अच्छा करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर आपके लिए अच्छा है। सर्जन बन सकते हैं आप। ठीक है। जासूस हो सकते हैं, खेल कूद में भी अच्छे हो सकते हैं, भूगोल वेता हो सकते हैं। और कोई भी सर्जिकल उपकरण निर्माता, मतलब आप ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी चीर फाड़ वाली जो ऑपरेशन में यूज होते हैं इक्विपमेंट्स, वो आप बनाने वाले हो सकते हैं। और अगर आप देखें तो काफी जो बड़े लोग हैं, कुछ प्रसिद्ध लोग हैं जिनकी कुंडली में ये योग है, जैसे कि अक्षय कुमार, सलमान खान, अडोल्फ हिटलर, क्वीन एलिजाबेथ, नरेंद्र मोदी जी, करुणानिधि, स्वामी विवेकानंद और ऐश्वर्या राय बच्चन। तो ये जो मैंने कुंडली ली है, आप देखें ये एक नॉर्मल जातक की है। ठीक है जी। इसमें क्योंकि 10 में मंगल है, ये एक लेडी जातक की कुंडली है, और इन्होंने अपनी मेहनत से बहुत बढ़िया अपनी प्रॉपर्टी खड़ी की है, सिर्फ अपनी मेहनत से। इनको पीछे से कुछ नहीं मिला, लेकिन ये बहुत हार्ड वर्क करी, तो और इन्होंने अपनी फॉरेन कंट्री में भी अपनी लैंड बनाई है बहुत काफी सारी। तो इन्होंने देखिए, ये घर भूमि भवन वाहन में आके मंगल उच्च के हुए हैं, तो इनको पूरा भूमि भवन वाहन का पूरा पूरा सुख मिला है। तो ये देखिए, ऐसे हम इसका फलादेश करते हैं। अब हम आते हैं भद्र महापुरुषो राजयोग में। तो भद्र का बुध जब केंद्र के स्थानों में, जैसे प्रथम लगन में आ गए, फोर्थ में, सेवंथ, सातवें घर में और 10वें घर में, अपने स्वराशि के हो जाए, मिथुन और कन्या में, और ये कन्या में ही उच्च के होते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए इनकी दो राशियों में ही आएंगे, 3 और 6 नंबर पे अगर बैठेंगे तो ये भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। इस कुंडली में जो आप कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली में 6 नंबर पे आप देख रहे हैं मरकरी जो बुध बैठे हैं, तो वो भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और कर्म भाव में बना रहे हैं, तो ये और भी अच्छा है। ठीक है जी। कर्म भाव में उसके साथ सूर्य हैं जो कि उस ग्रह में बली होते हैं, तो यहाँ पे इस कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये जातक कम उम्र में लंबा होता है। ठीक है जी। मन भावन होता है, बुद्धिमान होता है, क्योंकि बुद्ध बुद्धि के कारक हैं। ठीक है। कुशल होता है, बौद्धिक होता है, समृद्ध होता है, इसके पास सभी तरह की फैसिलिटीज होती हैं, पैसा और गाड़ी, बंगला, सब तरह की चीजें इसको मिलती हैं। ठीक है जी। बहुत अच्छा वक्ता होता है। ठीक है। ये बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बुद्ध वाणी के भी कारक हो जाते हैं। ये तेज तरार होते हैं, दयालु होते हैं और सौम्य होते हैं। इनका शाही और एक और भाग्यशाली कैरियर होता है, और ये बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है जी। और अच्छे विचारों वाले होते हैं ये। इनका स्वभाव भी अच्छा होता है और ये बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं।
जब भी बुध की दशा या महादशा आएगी तो ये जो योग है भद्र महापुरुष राजयोग आपको और भी ज्यादा फल देगा। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में कोई राजयोग तो नहीं है, आपकी इन्हीं चार भावों में कोई ग्रह उच्च के या अपनी स्वराशि के तो नहीं बैठे हुए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी। कुंडली के में इस योग की ताकत के आधार पर जातक महान व्यवसाय में सफलता, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। जैसे ये जो कुंडली है आप देख रहे हैं, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की है। तो आप उनको जानते हैं, उन्होंने बहुत ही अपना प्रसिद्धि प्राप्त की है देश में विदेश में, और हमारे देश में वो तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा लंबा रहा है। ठीक है जी। उनसे ज्यादा सिर्फ अ, दो ही प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल उनसे ज्यादा लंबा रहा। ऐसे लोग बहुत अच्छे सीए होते हैं, क्लर्क होते हैं। और इन क्योंकि बुद्ध क्या है, वो मैथ में आपको अच्छा बनाते हैं, और ये जो चार्टर्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें हैं उनमें आपको बहुत अच्छा बनाते हैं। तो अगर आपका बुद्ध स्ट्रांग होगा, आप संपादन प्रकाशन में जा सकते हैं, आप क्लास टीचर बन सकते हैं, पेशेवर स्पीकर जैसे कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, तो उनका बुद्ध स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली उनका जो मोटिवेशनल स्पीकर का काम है बहुत अच्छा चलेगा। और निवेश प्रबंधक, कैश मैनेजर हो सकते हैं आप, ठीक है ना, जो भी बैंक मैनेजर्स होते हैं वो जॉब, ठीक है, रिटेल शॉप या जनरल स्टोर मैनेजर, लेखा कार्यकारी या अकाउंटेंट बोल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लेखक, स्किन केयर विशेषज्ञ बन सकते हैं, टीवी समाचार एंकर, जो भी आपके जर्नलिस्ट होते हैं जी, क्योंकि बुद्ध जर्नलिज्म भी देते हैं। ठीक है ना। अगर आपके बुद्ध स्ट्रांग है तो आप जर्नलिज्म में भी अपना जॉब कर सकते हैं और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है जी। गणितज्ञ और इनसे संगीतमय बैंककर्मी, ऐसी जॉबों के लिए ये अच्छे हैं। देखिए लता मंगेशकर, श्री मनमोहन सिंह, बिल गेट्स और आपके रणबीर सिंह और करीना कपूर, इनमें इनकी कुंडली में बुद्ध महापुरुष ने भद्र महापुरुष राजयोग बनाया है, तो इनको बहुत अच्छी सफलता दिलाई है। तो देखिए मनमोहन सिंह जी की ये कुंडली है, सॉरी, मनमोहन सिंह जी की ये कुंडली है, तो देखिए उनका एक भद्र महापुरुष राजयोग ने उनको बहुत ही सफलता दिलाई है। ठीक है जी। वो बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे जो रूल्स रेगुलेशंस लेके आए हैं, ठीक है ना, उन्होंने बहुत हमारे देश को आगे लेके गए हैं। तो उनकी प्रसिद्धि जो है देश विदेश में फैली है, तो ये सारा उनका भद्र महापुरुष राजयोग की वजह से हुआ है। उन्होंने मेहनत की है तो उसकी मेहनत का उनको फल मिला है। तो अब हम आते हैं जी हंस महापुरुष राजयोग के बारे में। तो जब भी गुरु केंद्र में हो, जैसे प्रथम पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें और दसवें भाव में, उच्च और उच्च के हो जाएं या स्वराशि के हो जाएं। यहाँ पे देखिए आप जुपिटर 4 नंबर राशि अपनी उच्च राशि में है और पहले ही भाव में प्रथम लगन में बैठे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है। तो गुरु क्योंकि शिक्षा के और ज्ञान के कारक हैं। गुरु क्या है? गुरु है आपके जो देवों के गुरु, गुरु माने जाते हैं। ठीक है। तो इनको शिक्षा, ज्ञान, संतान के भी यही कारक है। तो धार्मिक कार्यों के, धन के, दान के, पुण्य के भी कारक यही है। आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा घरों में अगर आप देखें तो कारक गुरु ही आते हैं। दूसरे भाव के कारक भी गुरु हैं, पांचवें संतान भाव के कारक भी गुरु हैं। उसके बाद यहाँ के लाभ भाव के कारक भी गुरु हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके दसम में भी कारक गुरु आ जाते हैं, फिर नवम में भी गुरु कारक आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कारक आपकी गुरु ही है। सबसे अच्छे जो ग्रह हैं आपकी कुंडली में, सबसे शुभ ग्रह वो गुरु ही है। गुरु आपको बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, आप शिक्षित बनाते हैं आपको। ठीक है। आपको अखंडता और भक्ति का प्रदान करते हैं, आप लंबे होते हैं। अगर आपके गुरु स्ट्रांग हैं, मतलब उच्च के हैं या स्वराशि के हैं, तो आप आकर्षक हैं, होंगे, मन भावन, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और आप बुद्धिमान और कुशल होंगे। ठीक है जी। आप आदर्शवादी, प्रसिद्ध और धनी, आपके पास पैसा भी होगा और भक्तिमय होंगे आप, क्योंकि गुरु आपको सही दिशा से, सही तरीके से ही पैसा कमाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है। आप पवित्र होंगे, चौकस होंगे, और आप लोकप्रिय होंगे, लोग आपको बहुत अच्छे अच्छा सम्मान देंगे, आप उदार होंगे और शांति
पूर्ण होंगे, ठीक है जी। क्योंकि गुरु का स्वभाव नहीं है कि वो, जैसे मंगल है, मंगल एक गर्म ग्रह है, और गुरु क्या है, गुरु एक शांत ग्रह है, वो शांत स्वभाव वाले हैं। और गुरु की जब भी दशा महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो उस कंडीशन में ये जो और भी स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको इनके गुरु के फल और भी ज्यादा अच्छे से मिलेंगे। और गुरु का क्या है कि गुरु खुद तो अच्छे गुणों से संपन्न होते ही हैं, और वो जिसको भी अपनी एडवाइस देते हैं उसको भी समृद्ध कर देते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी गुरु जिनका स्ट्रांग है उनकी सलाह भी मानता है, तो वो भी उनके लिए भी अच्छा हो जाता है। जैसे ये आप कुंडली जो देख रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी की है, ठीक है जी। तो आप उनको देखते हैं कि उन उनसे कितने ही लोगों ने प्रेरित होके अपनी जिंदगी को बनाया है। उनकी जो जीवनी है, वो अगर कोई भी पढ़ता है तो उसमें इतनी चीजें हैं हमें सीखने के लिए कि हम, मतलब बहुत चीजें उनकी जीवनी से हम सीख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल अर्श से फर्श तक गए, मतलब फर्श से अर्श तक उठ के गए हैं, ठीक है। फिर भी उनका इस, मतलब इतने पैसा, इतना सम्मान कमाने के बाद भी उनका जो व्यक्तित्व था और उनकी जो जिंदगी थी, जो उन्होंने अपनी जिंदगी लास्ट में भी जी है, तो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कम चीजों में जी है। मतलब बहुत ही, जैसे देखें, वो बहुत ही उदार थे और बहुत ही शांतिपूर्ण स्वभाव वाले थे, ठीक है जी। ऐसे लोग जो जिनका, जिनमें हंस महापुरुष योग होता है, तो वो लोग अच्छे सरकारी अधिकारी साबित होते हैं, ठीक है जी। और वेब पेज डिजाइनर, प्रबंधक, संगठनों के प्रमुख होते हैं, वास्तुकार होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है जी। स्वतंत्र प्रबंधन सलाहकार हो सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो सकते हैं, राजनेता भी बन सकते हैं, व्यवसायी हो सकते हैं, मतलब बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है जी। संपादक, उसके बाद कॉलेज के प्रोफेसर, प्रोफेसर क्योंकि गुरु है तो प्रोफेसर, तो अगर आप प्रोफेसर के लाइन में जाएंगे, किसी को टीच करने की लाइन में जाएंगे, तो आपके लिए अच्छा है। तो लॉयर, वकील हो सकते हैं आप, शोधकर्ता हो सकते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, वो साइंटिस्ट थे, ठीक है जी। तो धार्मिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं। तो ये आप सब, आपके लिए, अगर आप इन चीजों में जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अगर आपके गुरु स्ट्रांग है, ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट योग पे, मालव्य राजयोग, महापुरुष राजयोग। तो मालव्य जब भी शुक्र आपके पहले भाव में, आपके चौथे भाव में, आपके सातवें भाव में और आपके 10वें भाव में, या तो स्वराशि के हों या उच्च के हों, इन चारों भाव में, ये केंद्र के भाव हैं, ये चारों भाव केंद्र के हैं। केंद्र स्थान में जब भी वो शुक्र स्वराशि या उच्च के होंगे, तो मालव्य महापुरुष राजयोग बनाएंगे, ठीक है जी। जिस भी जातक की कुंडली में ये राजयोग होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि जो वीनस शुक्र है वो एक स्त्री ग्रह है, और वो सुंदरता प्रदान करते हैं, ठीक है जी। वो आपको आकर्षक बनाएंगे। आपका जो व्यक्तित्व होगा वो चुंबकीय होगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। स्पेशली जो विपरीत लिंग के लोग हैं, वो आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे, ठीक है जी। आपको बड़ी आंखें होंगी और आपका जो चरित्र होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है जी। आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति, सफल होंगे, और कई वाहनों के, भूमि भवन वाहन के मालक होंगे आप अच्छे, ठीक है जी। आप एक सफल, शानदार और सुखी सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, ठीक है जी। व्यक्तित्व में मालूम, महिला, अगर ये आदमी है तब भी काफी महिलाओं से इनका संपर्क रहेगा, बट इससे ये मतलब नहीं निकलता कि इनका जो करेक्टर है वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है जी। क्योंकि जो वीनस है वो अब उच्च या स्वराशि के हुए हैं और केंद्र में हुए हैं। अगर यही 12वें भाव में होते तब वो अलग बात होती, बट वो क्योंकि केंद्र में हुए हैं, तो इस कंडीशन में ये आपका जो करेक्टर है वो अच्छा ही बनाएंगे, ठीक है जी। और जब भी शुक्र की दशा महादशा आएगी, तो आपको ये जो भी रिजल्ट देंगे वो और भी ज्यादा बढ़ के मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है जी। ऐसे लोग मीडिया प्लानर हो सकते हैं, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन हो सकते हैं, ठीक है जी। इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, फोटोग्राफर हो सकते हैं, ज्योतिष हो सकते हैं, और मैरिज ब्यूरो डायरेक्टर भी हो सकते हैं। ये टीवी एंकर हो सकते हैं, ब्यूटिशियन हो सकते हैं, टेलीविजन और फिल्म अभिनेता, अभिनेता और अभिनेत्री हो सकते हैं, फैशन डिजाइनर होते हैं। अगर आपका वीनस स्ट्रांग है, तो आप जो मॉडलिंग है उसमें भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आप इवन के जो मॉडलिंग के बड़े बड़े कंपटीशंस होते हैं, आप उनमें विनर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि
पैन इंडिया, जो आपका इंडिया के जो नंबर वन मॉडल्स होते हैं उनमें आपका नाम हो सकता है। ठीक है जी। ज्वेलरी डिजाइनर हो सकते हैं आप, संगीतकार हो सकते हैं, मॉडल, गायक हो सकते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, तो मेकअप विशेषज्ञ, आयुर्वेदिक चिकित्सक, दवा निर्माता, ठीक है जी, सौंदर्य प्रसाधन विक्रेता। और ये सब आपके, अगर वीनस शुक्र आपके स्ट्रांग है तो आप इन सभी कार्य में काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे ये आप कुंडली देख रहे हैं, तो ये हमारे बहुत ही अच्छे टेनिस प्लेयर जो कि सानिया मिर्जा जी हैं, उनकी कुंडली है। आप देख रहे हैं कि लगन में ही उनके वीनस उच्च के हैं, ठीक है ना, शुक्र उच्च अपनी स्वराशि के हैं, सॉरी, स्वराशि के हैं नंबर 7 में। तो इन्होंने उनको देखिए सुंदरता, अट्रैक्ट, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको सब कुछ, उनको भूमि भवन वाहन का सुख मिला है। तो इनके लिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये योग ने उनको कितना फल दिया है। ठीक है जी। मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। आप, ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको जो चीजें, सॉरी, अपने आप मिलेंगी, तो आपको मेहनत जरूर करनी चाहिए। अब हम आते हैं अपना लास्ट महापुरुष राजयोग में, जो कि शश महापुरुष राजयोग है। ये किससे बनता है? शनि से। शनि जब पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में और 10वें भाव में, ठीक है जी, जब भी अपनी स्वराशि, जब अपने उच्च राशि में होंगे, स्वराशि कौन सी है उनकी? मकर और कुंभ, 10 और 11, और उच्च राशि है तुला। जब भी शनि 10, 11 या 7 नंबर में, इन चारों भाव में होंगे, देखिए इन चारों भाव में, तो ये सस महापुरुष राजयोग होगा। क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, ये 30 साल लेते हैं पूरा एक चक्कर काटने में, 12 राशियों का पूरा एक चक्कर काटने में 30 साल लेते हैं। एक राशि में ये 2.5 साल तक रहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये स्लो ग्रह है। तो ये आपको जो भी चीजें हैं वो फल आपको देंगे, बट स्लो देंगे, आपको लेट एज में जाके वो फल मिलेंगे। तो जातक समाज में उच्च पद पे आसीन होंगे, उच्च पद मिलेगा आपको, राज्य के अधिकार और शक्तियां प्राप्त करेंगे, आप बहुत बुद्धिमान होंगे, और आप जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो आप लोगों को नेतृत्व के गुणों से युक्त होंगे। ठीक है जी। आपके जीवन में सभी भौतिकवादी चीजों का आशीर्वाद होगा। जो पॉजिटिव परिणाम है आपकी जिंदगी में स्पष्ट होंगे, सामने से दिखेंगे, बट क्या है कि वो लेट की एज में दिखेंगे। लेट की एज में थोड़ा आपको शुरू के एज में संघर्ष कराएंगे। शनि क्या है? संघर्ष के बाद आपको फल देते हैं। ठीक है जी। शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है, वो आपको फल देते हैं, वो न्यायाधीश है। कुंडली में वो न्याय करते हैं। अगर आपने कोई गलत कर्म किए हैं तो उसका फल आपको शनि ही देते हैं। ठीक है ना। शनि की दशा अंतर्दशा में ही आपको अपने बुरे कर्मों का फल मिलता है, अच्छे कर्मों का फल मिलता है। तो इसलिए आपको बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। तो व्यक्ति बहुत ही ऊंचाई हासिल करता है अगर आपकी कुंडली में सस महापुरुष राजयोग है। आपकी उन्नति धीमी होगी और आपका जीवन भी कष्ट के बिना नहीं होगा, क्योंकि शनि क्या है, वो कष्ट देते ही देते हैं। बट क्या है कि आप बहुत बहादुर होंगे, सुंदर होंगे, और आपको जो भी, आपको समृद्ध जीवन मिलेगा, बट वो थोड़ा लेट मिलेगा। डेफिनेटली आपको सब चीजें मिलेंगी जिंदगी में। जब भी शनि की महादशा और अंतरदशा आएगी, ये योग अधिक सक्रिय होगा, और आपको ज्यादा प्रॉफिट, मतलब ज्यादा एडवांटेज आपको उन दशा अंतरदशा में शनि की में मिलेगा। ऐसे लोग अच्छे उत्पादन प्रबंधक हो सकते हैं। ठीक है जी। हार्डवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, टेक्नीशियन हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, शोधकर्ता हो सकते हैं, विदेशी भाषा अनुवादक हो सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो सकते हैं, निजी प्राइवेट जासूस, प्राइवेट डिटेक्टिव हो सकते हैं, और इंग्लिश टीचर हो सकते हैं। ठीक है जी। आटा मिल के मालिक हो सकते हैं, पर योगशाला तकनीशियन हो सकते हैं, और इस्पात कारखाने के मालिक आदि बन सकते हैं। और इन जातकों में अच्छे नेतृत्व के गुण होते हैं, तो इसलिए ये राजनीति और न्यायपालिका में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये यूएसए के पहले अफ्रीकन अमेरिकन, जो उनके राष्ट्र प्रधानमंत्री हुए हैं, उनकी बराक ओबामा जी की कुंडली है। ठीक है जी। तो बराक ओबामा जी ने, देखिए कितनी अपनी जिंदगी में बहुत ही स्ट्रगल किया उन्होंने, अपनी जिंदगी में बहुत सारे जो इलेक्शंस है वो लॉस्ट किए, बट एट द लास्ट
वो देखिए वो उस पोजीशन पे पहुंचे जिसपे लोग सिर्फ सोच सकते हैं, तो वो इस पूरी दुनिया पे राज करने वाले जो अमेरिका है उसके उसके मेन पद पे पहुंचे। ठीक है जी, तो देखिए उन्होंने कितनी सक्सेस हासिल की, बट उन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल भी किया। तो उनको लेट लेट शनि ने, देखिए शनि क्या है, उनके पहले ही भाव में शनि स्वराशि के होके बैठे हैं, तो षष्ठ महापुरुष राजयोग बनाया, तो उसका फल उनको लेट की एज में दिया है। ठीक है जी। तो ऐसे ही ओपरा विनफ्रे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, शाहरुख खान, तो एच डी देवगौड़ा जी, इन सब की कुंडली में भी षष्ठ महापुरुष राजयोग है। तो हम आते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अपनी कुंडली का पर्सनल विश्लेषण चाहिए तो आप vjstrology86@gmail.com पे अपनी डिटेल भेजिए। ठीक है जी। और अगर आपको रत्न रुद्राक्ष और जप या दान के बारे में एडवाइस चाहिए तो वो भी हम देते हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली चाहिए, 30 ईयर्स की प्रिंटेबल चार्ट चाहिए, वो भी आपको प्रदान किया जाता है निम्न शुल्क पे। तो थैंक यू जी।